बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है हेडेक यानी सर दर्द। इसकी इकसाम क्या होती हैं और इसकी इकसाम के लिहाज से उनकी वजूहात क्या हैं और आप कैसे जो है वो अपनी सर दर्द को उसकी शनाख्त करने की कोशिश करके उसके लिए अपने लिए कोई आसानी पैदा कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी आयत का जिक्र करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, यानी कि जो इल्म अल्लाह के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। इससे मुराद मेरी ये है और इस आयत का हवाला देने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ हम लोग जो हैं वो लोगों के बारे में परसेप्शन बनाने में ना एक सेकंड नहीं लगाते। एक सेकंड भी मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ। आप जज करने में किसी के बारे में कोई नेगेटिव परसेप्शन बनाना तो मतलब हमारे बाएं हाथ का खेल है। और मेरे ख्याल में ये जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरे की मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या किसी भी हेल्थ पे इतना खास फर्क नहीं पड़ता। इसका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो यही मैं बस ऐड करना चाह रहा था साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद द रेफरेंस यूजिंग द रेफरेंस ऑफ द कुरान, कि लोगों के बारे में नेगेटिव परसेप्शन बनाना हमें छोड़ना चाहिए और जितना हम उनके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन रख सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं, उस बारे में हमें फोकस करना चाहिए। और बाकी जो है वो अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। हर इंसान के बारे में सबसे बेहतर जो है वो अल्लाह की राज़ी रखती है। हेडेक्स जो हैं वो सर दर्द जो है वो तीन वजूहात हैं। मैकेनिज्म के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे सर दर्द होता है या तो वो पट्टों का दर्द की वजह से, जो हमारे सर में या मुंह के अगले हिस्से में या माथे के या पीछे गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में जो पट्टे होते हैं, अगर इनमें कोई इशू हो तो इस वजह से सर दर्द हो सकता है। दूसरा, हमारी जो शरेयानें होती हैं जो दिमाग में जाती हैं, छोटी हो या बड़ी, अगर उनमें खून की रविश या फ्लो ज़्यादा हो उस वजह से सर दर्द हो सकता है। तीसरी जो चीज़ है वो इतनी कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारी ब्रेन की जो है वो कवरिंग्स होती हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। आप ये समझ लें कि हमारी ब्रेन को अल्लाह ताला ने महफूज रखने के लिए एक ख़ास किस्म की तीन थैलियों में बंद रखा हुआ है। तो अब अगर उनमें कोई इशू हो उन कवरिंग्स में तो भी हमारा जो है वो हेडेक उसकी वजह से भी हो सकता है। अब सबसे पहले मैं उन हेडेक्स की बात करूंगा जो हमारी हाँ बहुत कॉमन है, जिनमें सबसे पहले है टेंशन टाइप हेड। जो हेडेक टेंशन की वजह से होता है वो मोस्टली आपका हेडेक जो है वो आपके माथे वाले रीजन में और पीछे जो ऑक्सीपिटल जिसको हम कहते हैं या गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में, इसको कहते हैं वो अगर यहाँ पे आपका दर्द है तो वो मोस्टली टेंशन टाइप हेडेक है। इसको हम बैंड लाइक हेडेक भी कहते हैं। अमूमन ये होता है कि आपका जिस तरह एक स्पोर्ट्समैन ने बैंड पहना होता है, इस तरह का अगर आपको हेडेक है तो वो मोस्ट लाइकली किसी टेंशन की वजह से है। बाज़ औक़ात हमें हेडेक होता है और हम सोचते हैं कि मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हेडेक क्यों है ये वो। तो अमूमन बज़ाहिर आपको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड देयर इज समथिंग गोइंग जो आपको डिस्टर्ब कर रही होती है, छोटी सी भी चीज़ हो बेशक, तो दैट कैन कॉज द टेंशन। उसके बाद जो है वो बहुत कॉमन है वो है मीग्रेन का हेडेक। मीग्रेन का जो हेडेक है वो टेंशन हेडेक से हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अमूमन मीग्रेन का जो हेडेक है उसको आपके पास उसके शुरू होने से पहले कुछ आसार आते हैं जिसको हम ऑरा कहते हैं। अब वो आसार विजुअल यानी कि आंखों के से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑडिटरी यानी कि कानों से रिलेटेड हो सकते हैं, स्मेल से रिलेटेड हो सकते हैं, यानी कि आपको कोई आवाज़ सुनाई देगी, एक आंख में धुंधलापन या कुछ छोटी मोटी जो है वो गुब्बारे टाइप नजर आना शुरू होंगे, तो दैट इज अ साइन कि यू आर गोइंग टू गेट द मीग्रेन। तो और मीग्रेन यूजुअली नॉट ऑलवेज इट्स अ वन साइडेड हेडेक, यानी कि एक साइड पे आपको सर दर्द रहता है और काफी शदीद सर दर्द रहता है। ये वही जानते हैं जिनको होता है, अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। तो दूसरी किस्म जो है वो मीग्रेन की हेडेक है और अमूमन जो है ये मीग्रेन की एसोसिएशन है उल्टी या सवेयर नौजिया मतली के साथ। तीसरा हमारे पास होता है जो हमारे क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक जो है वो आपकी कह लें कि दिस इज द रीजन वेयर यू गेट द हेडेक। और उसके अलावा आपका अगर साइनसिस का इशू है, आपके साइनसिस ब्लॉक हैं, एक्यूट या क्रोनिक साइनसाइटिस हैं, आपके साइनसिस बेसिकली हमारी इधर दांत की हड्डियों के अंदर गैप कह लें या आप वार कह लें, वो होते हैं जिनमें अगर म्यूकस एक्युमुलेट हो जाए या बैक्टीरिया या किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उनमें उनकी वजह से जो सर दर्द होता है वो भी इसी रीजन में होता है। एक और बड़ा कॉमन हेडेक जो है ना वो आई साइट की वजह से है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की नज़र कमज़ोर होती है लेकिन वो ऐनक का इस्तेमाल नहीं करते डिफरेंट रीजन की वजह से। किसी की कॉस्मेटिक रीजंस हैं, मोस्टली बाय द वे कॉस्मेटिक ही होती हैं, और किसी का ये है कि बस तंग आ जाता हूँ, पसीना है, ये वो या जो भी व्हाटएवर द रीजंस आर। तो अगर आप कंटिन्यूसली ऐनक के बगैर अगर आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है और आप देखते रहेंगे तो वो आपकी जो मसल्स हैं जो दूर की नज़र के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर इन द सेंस कि उनमें फटीग हो जाएगी। इस तरह आप एक वजन उठा के खड़े रहेंगे तो आपके पट्टे एट द एंड ऑफ द टाइम एक जितनी भी आपकी लिमिट है वो थक जाएंगे। इसी तरह आंखों के पट्टे जो है वो थक जाते हैं और उनकी वजह से भी आपको हेडेक होता है, वो भी इसी फ्रंटल रीजन में होता है। इसीलिए फिर ये तो वो आम हेडेक हैं जो कॉमन है जिनकी मैं बात करना चाह रहा था। कुछ हेडेक जो हैं वो आपकी सेकेंडरी कॉजेज की वजह से हो सकते हैं, यानी कि अगर आपने पानी नहीं पिया हुआ सुबह से, डिहाइड्रेशन है, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। आपने खाना नहीं खाया हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है आपको, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। या अगर आपको बहुत सवेयर खांसी है या आपको एलर्जी है और आपकी छींकें बहुत ज्यादा आ रही हैं तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन हेडेक्स हैं जिनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। उसके अलावा खतरनाक हेडेक्स
खतरनाक तो ये पिछले भी थे अगर लॉन्ग टर्म रहे, लेकिन जो वाकई खतरनाक हेडेक्स हैं वो ये है कि अगर आपको आउट ऑफ नोवेयर, मतलब आपको पहले कभी इतना खास सर दर्द नहीं हुआ और अगर आपकी उम्र 50 से 55 साल से उम्र है और आपको अचानक शदीद सर में दर्द शुरू हुआ है, तो दैट इज डेंजरस। ठीक है, वो खतरनाक है, वो खुदा न खास्ता आपकी खुदा न खास्ता कोई दिमाग की शरीयान छोटी है बड़ी, उसमें कोई मसला हो सकता है, वो पड़ सकती है। एक और जिसका हम सब एरकनाइड हेमरेज कहते हैं, जिसमें शदीद मतलब कि आपको जिंदगी में कभी ऐसा हेडेक नहीं हुआ होगा जो उसमें आपको फील होता है। उसके अलावा एक और ऐसा दर्द है जो शुरू होता है तो आपको गर्दन में साथ दर्द होता है, आपके हाथ पाँव में अगर सुइयां चुभ रही हैं या सुन हो रहे हैं, तो ये जो है वो मेनिंजाइटिस के साथ एसोसिएट होता है। या अगर आप गर्दन अपनी मूव करें और आपको सर दर्द हो, तो ये वो बेसिकली दिमाग की वो कवरिंग थैलियां जो हमारी नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं, तो वो इरिटेट होती हैं, तो आपको हेडेक होता है, तो इसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसके लिए भी आपको फौरन डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। तो ये वो सब हेडेक्स थे मेन सारे, तो मैंने डिस्कस नहीं किए, मेन जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। तो आप जरूर अपने साइन एंड सिम्टम्स के मुताबिक हेडेक को आइडेंटिफाई करें और बर वक्त जो है वो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसका इलाज करवाएं। दवाइयों के अलावा जो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ हेडेक के लिए, खासतौर पर टेंशन हेडेक के लिए, दैट इज डीप ब्रीदिंग। वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ एक्सप्लेन भी किया है। 6-4-8 4-4-4 डिफरेंट टूल्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें। इससे ये होता है कि आपकी अल्फा जो रिदम है ना, ईईजी का, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम पे अगर आप देखें तो अल्फा रिदम जो आपका स्टिमुलेट होता है, और अल्फा रिदम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेगल स्टिमुलेशन के लिए, ओवरऑल आपकी बॉडी को रिलैक्स और काम करने के लिए। तो टेंशन हेडेक दैट इज प्रीटी मच कॉमन अमंग्स ऑल द हेडेक्स, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोट या होल्ड पैक्स, मोस्ट लाइकली आप कोल्ड पैक्स होते हैं, कोल्ड पैक्स के नाम से चीज आती है, या आप बर्फ का टुकड़ा लेके उसको साफ कपड़े में ज्यादा लपेट के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कपड़ों का दर्द हो। या वो डीप ब्रीदिंग से ये होता है कि आपके ब्लड में ना ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तो सवाए फेफड़ों की हमारे बाकी जिस्म की जो रगें हैं वो कंस्ट्रक्ट करती है। जब कंस्ट्रक्ट करती है तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर रगों में फ्लो बढ़ेगा तो वो हेडेक, अगर वो कंस्ट्रक्ट करेंगी तो वो दर्द आपको कम हो। और मीग्रेन के लोग जो हैं वो मोस्टली उनको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो वो भी आप डॉक्टर से रिव्यू करें इंशाल्लाह और उसका बर वक्त इलाज कराएं। किसी भी हेडेक को नॉर्मल या कैजुअल नहीं लेना चाहिए, या अपने तरफ से रोज सुबह दोपहर शाम 2 गोली पैनाडोल खानी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी दर्द की दवाई का आपको फायदा बर वक्त जरूर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आपके गुर्दे और लीवर को बहुत नुकसान होगा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको फायदा होगा और आप मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी दुआ में याद रखेंगे। मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और अपनी राय का इजहार जरूर करें। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप भी सवाल उठा सकते हैं। आई वुड वेलकम दैट एंड थैंक यू सो मच।